तो अब हम शुरू करते हैं कि उस डायरी में उसने क्या लिखा था कि डियरेस्ट किटी, यानी वो उस किटी के बारे में, अपनी डायरी के बारे में लिख दी। उसमें डेट लिखी है सैटरडे 20 जून 1942, यानी उसने वहाँ से उसको शुरुआत की थी। तो डियरेस्ट किटी, सबसे प्यारी किटी, आवर एंटायर क्लास इज क्वैकिंग इन इट्स बूट्स। क्वैकिंग इन बूट्स बोलते हैं कि एक तो होता है कि जैसे क्लास में बैठे बैठे जूतों से आवाज़ करना, एक होता है यहाँ पर इसको लिया गया क्वैकिंग इन बूट्स शेकिंग विद फियर एंड नर्वसनेस, यानी किसी चीज़ से डरे हुए होना, भयभीत होना क्लास में। तो द रीज़न ऑफ, तो उसके बारे में वो रीज़न बताती है, क्या बताती है, ऑफ कोर्स यानी बेशक, इज़ द फोर्थ कमिंग मीटिंग इन विच द टीचर्स डिसाइडेड हु विल मूव अप टू द नेक्स्ट फॉर्म एंड हु विल बी केप्ट बैक। यानी सब इस बात से डरे हुए थे, नर्वस थे कि जो टीचर्स की जो मीटिंग थी, यानी वो कह रही थी कि फोर्थ कमिंग मीटिंग, यानी जो आने वाले समय में कुछ ऐसा होने वाला था 2-4-5 दिन के अंदर कि जो टीचरों की मीटिंग होने वाली थी। कौन सी मीटिंग? द टीचर डिसाइडेड, यानी वो फैसला करने वाले थे, हु विल मूव अप द नेक्स्ट फॉर्म, यानी किसको वो अगली क्लास में भेजेंगे, एंड हु विल बी केप्ट बैक, और कौन पीछे रह जाएगा। कहने का मतलब कौन पास हो जाएगा और कौन फेल हो जाएगा। तो हर जितना भी बच्चे जो पढ़ने वाले होते हैं सारे नर्वस होते हैं उसको, जैसे हमारा जो रिज़ल्ट आता है तो सब के सब ऐसे लगते हैं कि यार क्या होगा, कितना परसेंट बनेगा, यानी फेल होंगे कि पास होंगे, सब यही हालत होती है। तो हाफ द क्लास इज मेकिंग बेट्स, यानी वो कहती है कि जो आधी क्लास थी, मेकिंग बेट्स का मतलब है शर्त लगा रही थी। शर्त लगाने का मतलब ये है कि वो कह रही थी कि तुम पास होगी, तुम पास नहीं होगी, यानी मेरे इतने परसेंट बनेंगे, मेरे इतने परसेंट बनेंगे, यानी आपस में वो शर्तें लगा रहे थे कि भाई जब तक रिजल्ट सामने नहीं आता जब तक तो कयास लगा सकते भाई कौन पास है कौन फेल है। उसके बाद जी एंड आई लाफ आवर सेल्फ सिली एट द टू बॉयज़ बिहाइंड अस, यानी वो कहती है जी एंड, उसकी कोई सहेली थी या कोई लड़की थी जिसके पास वो बैठी थी, एंड आई, मैं, लाफ आवर सेल्फ, हम अपने ऊपर हंसते हैं, यानी मूर्खतापूर्ण, एट द टू बॉयज़ बिहाइंड अस, यानी और कहते हैं कि हमारे पीछे दो लड़के बैठे हुए थे, सी एंड द ये जैक्विस, यानी सी एन और जैक्विस दो लड़के बैठे थे। वो भी इस बात को लेकर काफ़ी असमंजस में थे कि भाई हम पास होंगे कि फेल होंगे। हु हैव स्टैक्ड देयर एंटायर हॉलीडेज सेविंग ऑन देयर बेड्स, और कहती है कि उन्होंने अपने जितने भी ज़्यादा हॉलीडेज थे, छुट्टियां मिली उनको, जो काम का ऑफ मिला, उसने सारा समय बैट्स लगाने में ही लगा दिया, यानी शर्त लगाने में ही सारा समय ख़राब कर दिया। फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट, यानी लगभग सुबह से और रात तक, इट्स, तो यू आर गोइंग टू पास, और उनसे आपस में बोलते हैं कि तुम पास होने वाले हो, नॉट आई एम नॉट, यस यू आर, वो कहते हैं एक दूसरे से मैं पास नहीं होने वाला हूँ, तुम हो सकते हो, तो वो कहता है कि मैं नहीं होऊंगा, तुम पास हो जाओगे। तो नॉट आई एम, नो आई एम नॉट, और वो बार बार यही कहता है कि मैं नहीं होऊंगा। इवन जी एस प्लीडिंग ग्लैंस एंड माई एंग्री आउटबर्स्ट कांट काम, वो कहता है कि उनकी बातों को सुनकर मुझे इतना गुस्सा आ गया कि मैं अपने आप पर काबू नहीं रख सकी और मैंने उनको कुछ बोल दिया। यानी वो कहती है कि एंड माई एंग्री आउटबर्स्ट कांट काम देम डाउन, यानी उन पर मुझे इतना गुस्सा आया उस बात को लेकर, वो कहता है कि तुम पास हो जाओगे, वो कहता है तुम पास हो जाओगे, यानी वो इसी तरह से बहस कर रहे थे। तो मुझे बहुत ज़बरदस्त गुस्सा आया उनके ऊपर। इफ़ यू आस्क मी देयर आर सो मैनी डमीज़ दैट अबाउट ए क्वार्टर ऑफ द क्लास शुड बी केप्ट बैक, तो कहती है कि इफ़ यू आस्क मी, यदि आप मुझसे पूछते हो, या मैं जहाँ तक जानती हूँ अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज, यानी अपने हिसाब से, देयर आर सो मैनी डमीज, डमी बोलते हैं ऐसे बच्चे जो ज़्यादा डम होते हैं, यानी बुद्धू होते हैं, यानी जो पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते, दैट अबाउट ए क्वार्टर ऑफ द क्लास, यानी ऐसे कहती है कि लगभग क्लास का चौथाई हिस्सा, क्वार्टर बोलते हैं 1/4, यानी एक का चौथाई हिस्सा, तो वो कहती है कि इस क्लास का लगभग 1/4 जो पार्ट है, चौथा हिस्सा है, वो
केप्ट बैक, पीछे रह जाए। यानी वो कहती है कि जो हालात थे क्लास के वो ऐसे कह रहे थे कि लगभग चौथाई हिस्सा इस क्लास का पीछे रह जाएगा, यानी फेल हो जाएगा। बट टीचर्स आर द मोस्ट अंडर प्रेडिकेबल क्रिएचर ऑन द अर्थ। तो वो कहती है कि इस बारे में सबसे ज़्यादा सोचनीय और यानी अनप्रेडिकेबल बोलते हैं, यानी जो किसी के समझ में ना आए, यानी जिसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। ऐसा होता है ना, कई बार टीचर कुछ बच्चों से सहानुभूति दिखाते हुए वो यार दो नंबर से तो फेल हो, चल 2 नंबर और दे देते। हम कयास लगा रहे थे कि फेल हो जाएगा और वो 2 नंबर से पास हो गया। यानी वो लड़की टीचरों के बारे में ऐसे कहते कि ये एक ऐसी प्रजाति है, एक ऐसा जीव है जिसके बारे में कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, कुछ बताया नहीं जा सकता। यानी ये अनहोनी को होनी कर देते हैं और होनी को अनहोनी कर देते हैं। कई बार होता है ना, बच्चे के मार्क्स नंबर कम आए, यानी वो 2 नंबर से फेल हो रहा है, तो कई बार टीचर सोचते हैं यार 2 नंबर है, तो खुद उसकी कॉपी में 2 नंबर का कहीं कर देता है, उसमें 2 नंबर डाल देता, उसको 2 नंबर पा देते यार कहीं से 1 साल ख़राब हो जाएगी। कुछ सोचते हैं, कुछ नहीं सोचते। तो वो कहता है कि जो कहती है कि जो टीचर्स हैं मोस्ट अनप्रेडिकेबल क्रिएचर ऑन द अर्थ, उन टीचरों के बारे में कहती है कि एक ऐसी प्रजाति है जीवों की जिसके बारे में कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, यानी कुछ भी कर सकते हैं। तो उसके बाद बोलता है आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्ल फ्रेंड्स, यानी जो मेरी लड़की दोस्त थी मैं उनके बारे में ज़्यादा चिंतित नहीं थी। एंड माई सेल्फ, और अपने बारे में मैं वी शैल मेक इट, वी शैल मेक इट का मतलब है कि हम अपना काम कर चुके थे, यानी हम पास हो जाएंगे। द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इट्स मैथ्स, यानी वो जो लड़की थी अन्य, वो कहती है कि मैं सिर्फ मैथ के बारे में श्योर नहीं थी कि मैं उसमें पास हो जाऊंगी, और बाकी तो मैं बाकी और जो जितने भी सब्जेक्ट थे उसमें कोई दिक्कत ही नहीं थी। एनीवे ऑल वी कैन डू इट वेट, यानी वो कहते हैं ऑल वी कैन डू इज वेट, यानी हम अब क्या कर सकते थे, सिर्फ क्या कर सकते थे भाई, जब तक रिजल्ट नहीं आए जब तक हम इंतज़ार ही कर सकते हैं। यानी वो कहते हैं कि इंतज़ार के अलावा हम और कुछ नहीं कर सकते थे। अनटिल देन, और तब तक कि वी कीप टेलिंग ईच अदर नॉट टू लॉस हर्ट, और हम सिर्फ इतना बता सकते थे एक दूसरे के लिए कि हिम्मत मत हारना, तुम पास हो सकते हो। हम एक दूसरे को सहानुभूति दिखा सकते थे, उनसे कहते थे कि यार सब पास हो जाएंगे, टेंशन मत लो। उसके बाद आई गेट अलॉन्ग प्रेटी वेल विद ऑल माई टीचर्स, देयर आर 9 ऑफ देम, 7 मैन एंड 2 वुमेन। यानी वो कहती है आई गेट अलॉन्ग प्रेटी वेल, यानी मेरा जो संबंध थे टीचरों के साथ, यानी मेरा जो नाता था वो काफ़ी अच्छा था, यानी मुझे अच्छे लगते थे टीचर, और टीचर मुझसे यानी अच्छे से पेश आते थे। विद ऑल माई टीचर्स, बाकी सारे टीचरों के साथ। देयर आर 9 ऑफ देम, यानी उनमें से लगभग 9 थे। 7 मैन एंड 2 वुमेन, यानी 7 आदमी और 2 औरतें। मिस्टर कीसिंग द ओल्ड फॉगी हु टीचेस मैथ्स, यानी ये कहते हैं मिस्टर जो कीसिंग था एक ओल्ड था, यानी फॉगे बोलते हैं, यानी जैसे मोटा, यानी अजीब से उसका लोकेशन का, यानी उसका जो मोटा था वो थुलथुला। ओल्ड फॉगी हु टीचेस मैथ, यानी वो हमें मैथ्स पढ़ाता था। वाज एनॉयड विद मी फॉर एज इज बिकॉज आई टॉक सो मच, यानी वो कहते हैं कि वो मुझसे ज़्यादा नाराज़ रहता था, बिकॉज क्योंकि आई टॉक सो मच, यानी मैं बहुत ज़्यादा बातें करती थी, यानी मुझसे मैं उसके पीरियड में जब वो पढ़ाने आता था तो ऐसा लगता था मानो ये मेरे पीरियड में सारे पीरियड बात ही करती रहती है। तो आफ्टर सेवरल वार्निंग्स, यानी आफ्टर सेवरल वार्निंग्स, मुझे काफ़ी सारी वार्निंग्स दी गई। ही असाइंड मी एक्स्ट्रा होमवर्क, यानी सज़ा के तौर पर उसने मुझे, यानी एज ए पनिशमेंट उसने मुझे एक्स्ट्रा होमवर्क दे दिया, यानी आप बातें ज़्यादा करते हो तो आप घर से एक्स्ट्रा होमवर्क करके लेके आओगी। एंड ऐसे ऑन द सब्जेक्ट ए चैटर बॉक्स, यानी उसने एक सब्जेक्ट में मुझे दे दिया, एक टाइटल दे दिया कि आपको चैटर बॉक्स नाम का एक ऐसे लिख के लेके आना, यानी निबंध लिख आना। चैटर बॉक्स कहते हैं बातों नहीं, वो जो बहुत ज़्यादा बात करता है, यानी चटर 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 करता ही रहता है। ए चैटर बॉक्स यानी एक बातों नहीं। व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट,
अब वो कहती है कि एक चैटर बॉक्स नाम का जो मुझे टाइटल दिया गया है कि आप उसके ऊपर कितनी बात लिख सकते हो, कितनी लाइनें लिख सकते हो, कितना उसको आप एक्सप्लेन कर सकते हो। तो आई वुड वरी अबाउट दैट लेटर, आई डिसाइडेड, मैंने फैसला किया, फैसला तो मैंने कर लिया परंतु मैं उसके बारे में बहुत ज़्यादा चिंतित थी कि मैं उसको कैसे लिखूँगी। आई जॉटेड डाउन द टाइटल इन माई नोटबुक, यानी मैंने उस टाइटल को अपने नोटबुक में डाल लिया, यानी उसको लिख लिया। टग्ड इट इन माई बैग, और फिर मैंने उस टाइटल जस्ट लिख लिया और उसको अपनी बैग में डाल दिया, उसको कॉपी को। एंड ट्राई टू कीप क्वाइट, और शांत बैठने की कोशिश की। दैट इवनिंग, उस शाम को, आफ्टर आई वुड फिनिश द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क, यानी जब मैंने बाकी और सारा अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया, द नोट अबाउट द एसे कॉट माई आइज, और फिर उसके बाद मुझे ध्यान आया, अरे वो ऐसे तो रही रहा जो टीचर ने मुझे बताया था। आई बिगेन थिंकिंग अबाउट द सब्जेक्ट, और वो क्या कहती है, आई बिगेन थिंकिंग अबाउट द सब्जेक्ट, यानी मैं उस सब्जेक्ट के बारे में या उस टॉपिक के बारे में सोचने लगी। चेविंग द टिप ऑफ माई फाउंटेन पेन, यानी उसका फाउंटेन बोलते हैं स्याही वाला पेन, ठीक है, यानी वो जो उसका फाउंटेन पेन था, उसकी जैसे आमतौर पर बच्चों की आदत होती है कि लिखाई कर रहे हैं लेकिन जब कुछ सोच रहे हैं तो जो पेन का टिप होता है उसको मुंह में लेकर सोचते हैं। तो ऐसे ही वो जो थी अन्य, ये भी ऐसे ही उस पेन के टिप को मुंह में लेकर सोच रही थी। एनीवन कुड रैम्बल ऑन एंड लीव बिग स्पेस बिटवीन द वर्ड्स। रैम्बल ऑन बोलते हैं टॉक और राइट, यानी एमलेसली, यानी कहते हैं कि यार मुझे इसके ऊपर बहुत ज़्यादा लिखना है, यानी लंबा ऐसे लिखना है। तो वो क्या करते हैं बच्चे कि जो वर्ड्स होते हैं उनके बीच में जो गैपिंग होती है ना, उसको ज़्यादा कर देते हैं, ठीक है, और जो वर्ड्स होते हैं उनको थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं, और जो गैप है उसको ज़्यादा थोड़ा और बढ़ाकर ऐसे लिखते हैं। तो 10-12 लाइन है, लेकिन जब उसको पूरा लिखते हैं ना तो पूरे एक पन्ने में आ जाता है। तो वो कहती है कि एनीवन कुड रैम्बल ऑन एंड लीव बिग स्पेस बिटवीन द वर्ड्स, यानी रैम्बल बोलते हैं यानी आगे पीछे इधर उधर ऐसे लिखते हैं कि जो वर्ड्स होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा गैप हो जाता है। बट द ट्रिक वाज टू कम अप विद द कन्विंसिंग आर्गूमेंट्स टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग, यानी वो क्या कहती है, कन्विंसिंग बोलते हैं ए स्टेटमेंट मेड इन सच ए मैनर दैट पीपल बिलीव इट, यानी कि ऐसी स्थिति जिसमें लोग अपने ऊपर या अपने स्वभाव के ऊपर थोड़ी सी विश्वास करने लगते हैं, विश्वास करते हैं कि भाई हाँ ये काम कर सकते हैं। तो वो क्या कहती है कि बट द ट्रिक वाज टू कम अप, यानी वो ट्रिक जो है जब ख़त्म हो जाती है या फिर वो काम नहीं आती, कब, विद द कन्विंसिंग आर्गूमेंट्स टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग, यानी जब कहते हैं ना जब हमें बातचीत करने की जो ज़रूरत होती है या फिर वो उसके अनुसार कि भाई ये काम ज़रूरी है तो उसके ऊपर हम बातें करते हैं, लेकिन उस बातें करने की बजाय हम उस काम को करने का सही तरीका ढूंढते हैं तो हम उसको सही कर पाते हैं। सिर्फ बातें करने से कुछ नहीं होता। उसके बाद वो कहते हैं आई थॉट, मैंने सोचा, एंड थॉट और सोचा, एंड सडनली आई हैड एन आइडिया, यानी जब उसने कहा कि मैंने सोचा और सोचा तो मुझे एक आइडिया आया। आई रोट द 3 पेजेस मिस्टर किसिंग हैड असाइंड मी, और वो कहती है कि मैंने लिखे सोचते हुए कि मैंने 3 पेज भर दिए। एंड असाइंड मी, वो चीज़ जो मुझे दिया गया था जो होमवर्क उसके ऊपर, एंड वाज सेटिस्फाइड, और फिर उसके बाद मैं अपने आप को सेटिस्फाइड कर पाई। आई आर्गूड दैट, मैंने उस आर्गूड बोलते हैं कि उस पर तर्क वितर्क करना, यानी इसके ऊपर सोचा, दैट कि टॉकिंग इज ए स्टूडेंट्स ट्रेट, यानी जो कहते हैं बात करने की जो कला है वो स्टूडेंट्स में होती है या फिर उसका हक है कि बात करना हो करे तो करना चाहिए उसको। एंड दैट आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल, और वो कहती है कि ये जो बात करने की कला जो होती है मुझ में ज़्यादा है और बच्चों में कम है, लेकिन इसको मैं कोशिश करूँगी कि ये मेरे कंट्रोल में रहे। एंड उसका कहने का मतलब ये था कि मैं अपने आप को इस काम से या फिर इस हैबिट से दूर रखूँगी। बट दैट, परंतु कि आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ ऑफ द हैबिट सिंस माई मदर टॉक्ड एज मच आई डिड इफ नॉट मोर, यानी वो क्या कहती है, दैट कि आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ, और मैं अपने आप का इलाज या अपने आप का देखभाल नहीं कर पाई, क्यों, ऑफ द हैबिट सिंस माई मदर टॉक्ड एज मच एच आई, यानी जब मैं अपनी माँ के साथ रहती थी
और जो मेरी माँ थी वो भी इसी तरह से बात करती थी, यानी बहुत ज़्यादा बातें करती थी, तो उसका जो असर था वो मुझ पर था। एज आई डिड इफ़, और इसी तरह से मैंने भी किया। यानी जैसे बच्चों को कई चीज़ें माँ बाप से मुफ्त में मिल जाती हैं, कुछ हैबिट्स होती हैं वो जेनेटिक मिलती हैं, ठीक है, तो माँ बाप से सीधे बच्चों में आ जाती हैं वही आदतें, चाहे उनको वो सिखाए मत लेकिन फिर भी आ जाती हैं। तो आई डिड इफ नॉट मोर एंड दैट देयर इज़ नॉट मच यू कैन डू अबाउट इनहेरिटेड ट्रैट्स। यानी और कहती है कि क्या आप इनहेरिटेज के बारे में जानते हो? इनहेरिट बोलते हैं विरासत को। यानी वो कहती है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बच्चों को माँ बाप से एक तो जेनेटिक मिलती हैं, एक होती है कि जब आप उसके बिहेवियर में रहोगे, उसके संपर्क में रहोगे, उसके टचिंग में रहोगे, तो कुछ आदतें उसके टचिंग में रहने से भी आ जाती हैं, ठीक है। तो वो कहता है इनहेरिटेड ट्रेट्स बोलते हैं क्वालिटीज़ दैट वन गेट्स फ्रॉम वंस पेरेंट्स, यानी वो क्वालिटी या फिर वो खूबी उसमें जो उसको माँ बाप से उसको मिलती है उसको बोलते हैं इनहेरिटेड ट्रेट्स। तो मिस्टर किसिंग हैड ए गुड लाफ एट माई आर्गूमेंट्स, यानी जो मैंने उसमें तर्क और वितर्क दिए थे सर के सामने या फिर जो मैंने नोट लिखा था उसमें, तो जो मिस्टर किसिंग है वो उसको पढ़कर बहुत ज़ोर से हंसता है। क्या परेशानी? बट व्हेन आई प्रोसीडेड टू टॉक माई वे थ्रू द नेक्स्ट लेसन, और फिर जब मिस्टर किसिंग सर ने जब अगला लेसन पढ़ाना शुरू किया तो फिर जो मेरी आदत थी, क्योंकि आदत कभी ना कभी अगर आप उसको दबाना भी चाहोगे ना तो वो अपना आप निकल कर सामने आ जाती है। तो वो कहता है कि वो कहती है कि अगले लेसन जब उन्होंने मुझे पढ़ाया तो वही आदत मेरी शुरू से फिर दोबारा से वही हो गई, फिर मैं बात करने लगती हूँ। ही असाइंड मी ए सेकेंड एस्से, जब मैंने बात करना वहाँ से नहीं छोड़ा तो उसने मुझे दूसरा एस्से दे दिया। दिस टाइम इट वाज सपोज टू बी एन ऑन एन इनकॉरिबल चैटर बॉक्स। इनकॉरिबल बोलते हैं समथिंग दैट कैन नॉट बी करेक्टेड ए बैड क्वालिटी, इसको बोलते हैं यूजुअली बैड क्वालिटी, एक बुरी आदत है, और एक बुरी आदत जिसको बच्चा कंट्रोल नहीं कर सकता, कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता। तो अब उसका जो इनकॉरिबल चैटर बॉक्स, यानी एक ऐसी बात होनी जो अपने आप को रोक नहीं सकती, यानी उसकी बुरी आदत उसको छोड़ नहीं सकती। पहले तो सिर्फ चैटर बॉक्स दिया था, अब की बार इनकॉरिबल चैटर बॉक्स दे दिया। तो आई हैंडेड इट इन, यानी जब उन्होंने मुझे कहा तो फिर मैंने उसको मान लिया, मैंने उसको लिख लिया। एंड मिस्टर किसिंग हैड नथिंग टू कंप्लेंट अबाउट फॉर 2 होल लेसन्स, यानी जब मुझे 2 पूरे पाठ पढ़ चुके, जब तक उन्होंने मुझसे कोई शिकायत नहीं की, यानी मेरे को उसने कुछ डांटा फटकारा नहीं। हाउएवर, फिर भी ड्यूरिंग द थर्ड लेसन, जब उन्होंने मुझे थर्ड लेसन यानी हमारी क्लास को थर्ड लेसन पढ़ाया था, आई वुड फाइनली हैड एनफ, तो वो कुछ ज़्यादा ही परेशान हो गया। और कहता है अन्य फ्रैंक एज पनिशमेंट फॉर टॉकिंग इन क्लास राइट एन एस्से, यानी इंटाइटल क्वैक 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 सैड में मिस्टर चैटर बॉक्स, यानी अब उसको तीसरा जो टॉपिक था वो दे दिया था कि राइट एन एस्से इंटाइटल्ड, यानी उसने एक ऐसे दिया जिसका टाइटल था क्वैक क्वैक क्वैक, क्योंकि जैसे बतख करती है ना, बातूनी बतख, तो अब वो सैड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स, यानी मिस चैटर बॉक्स। अब आपको जो टाइटल है वो जो आपको हमने दिया है वो ये है कि क्वैक 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 सैड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स, यानी उसको टाइटल दे दिया ये। अब वो कहता है कि आपको इस टाइटल के ऊपर लिख के लेके आना है। तो द क्लास रोड कहते हैं जैसे दहाड़ना या शोर करना, यानी क्लास में एकदम शोर हुआ। आई हैड टू लाफ टू, यानी जब उसने कहा ना कि क्वैक क्वैक क्वैक, तो बच्चे सारे हंस पड़े। तो जब सारे हंस पड़े तो ये भी हंस पड़ी हंसी, दो ये सोचते हुए कि आई वुड नियरली एक्सक्लूडेड माई ये इंगेनिटी ऑन द टॉपिक ऑफ चैटर बॉक्स। इंगेनिटी बोलते हैं ओरिजिनलिटी एंड द ये इन्वेंटिवनेस, ओरिजिनलिटी बोलते हैं वास्तविकता। और कहता है कि जो मेरे अंदर जो वास्तव में जो खूबी थी वो असलियत थी, यानी मैं उसको ऐसा नहीं था कि मैं सर के बारे में या सर के पीरियड में ज़्यादा बोलती थी, मैं हमेशा ज़्यादा ही बोलती थी, और कोई ना कोई कारण था कि मैं सर मुझसे ऐसे पेश आते थे कि उस पीरियड में मुझे और ज़्यादा बोला जाता था। तो कहती है कि इसके बाद जो मेरी ओरिजिनलिटी थी
आई हैड टू लाफ टू, इसलिए मैं भी हंस पड़ी। दो आई वुड नियरली एक्सपेक्टेड इन माई इनगेनिटी, यानी ये मेरी ओरिजिनलिटी थी, यानी मेरी सत्यता थी कि मैं ऐसा करती थी। ऑन द टॉपिक ऑफ चैटरबॉक्स, चैटरबॉक्स के ऊपर, यानी उसकी जो थॉट थे यानी विचार थे, वो ये कहती थी कि वास्तव में मैं चैटरबॉक्स से जो टाइटल मुझे मिला है वो मेरे लिए एकदम उपयुक्त था। इट वॉज टाइम टू कम अप विद समथिंग एल्स, अब वो कहती है कि मुझे कुछ ना कुछ काम तो करना था, यानी मुझे कुछ और करना था। समथिंग ओरिजिनल, यानी कुछ एकदम सही। तो माई फ्रेंड शैन हु इज़ गुड एज पोइट्री, यानी जो अपना अब उसको उस एस्से को लिखवाने के लिए वो अपने दोस्त का इस्तेमाल करती है, और वो कहती है कि जो शैन है ये पोइट्री में काफ़ी अच्छा है, यानी पोइट्री अच्छी लिखता है। तो ऑफर टू हेल्प मी राइट द एसे फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, और उसने कहा कि भाई मिस्टर शैन, मुझे आपको एक काम देना, अगर आप करना चाहो तो मुझे एक एसे लिखना है, और वो भी एक जो उसको टाइटल बता दिया था वो। तो ऑफर टू हेल्प मी राइट द एसे फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, और कहा था कि आपको शुरुआत भी आपको ही करनी है और ख़त्म भी आप ही करो। कहने का मतलब है कि कंप्लीट आपको करना है वो पूरा, शुरू से एंड तक। एंड इन वर्स एंड आई जम्प्ड फॉर जॉय, यानी और कहते जब उसने वो मेरा काम पूरा कर दिया तो मैं खुशी से उछल पड़ी। तो मिस्टर किसिंग वाज ट्राइंग टू प्ले ए जोक ऑन मी विद दिस रिडिकुलस सब्जेक्ट, यानी वो कहती है कि जो मिस्टर किसिंग सर था वो इस सब्जेक्ट को लेकर, यानी जो चैटरबॉक्स नाम का जो सब्जेक्ट था उसको लेकर इसके ऊपर टॉन्टिंग करता था, यानी इसको कमेंट करता था कि ये काम नहीं करती, ये वो काम नहीं करती, ये हंसती ज़्यादा है, बोलती ज़्यादा है, यानी वो एकदम लाइट में आ गई थी। बट आई वुड मेक श्योर दैट द जोक वाज ऑन हिम, यानी अब जो उन्होंने जो वो ऐसे अब करवाया था 3 नंबर का, उसको पढ़ने के बाद उसको ऐसा लग रहा था कि मानो अगर वो मेरे ऊपर कोई जोक करेगा तो वो जोक उसके खुद के ऊपर आ जाएगा, यानी मजाक करेगा। तो आई फिनिश्ड माई पोएम, मैंने अपनी जो कविता थी उसको कंप्लीट किया। एंड इट वाज ब्यूटीफुल, वो बहुत ही सुंदर थी। इट वाज अबाउट ए मदर डक, यानी वो एक जो मदर डक थी उसके बारे में था, यानी बतख थी। एंड ए फादर स्वान, और उसका जो पिताजी था वो विद 3 बेबीज, डकलिंग्स, बेबीज बोलते हैं, यानी जो बतख के बच्चे को क्या बोलते हैं, डकलिंग्स, यानी एक बतख और उसका परिवार, और उसके जैसे 3 बच्चे थे वो उनको लेकर कहीं जाता हूँ। वर बिटन टू डेथ बाय द फादर बिकॉज दे क्वैक्ड टू मच, यानी उनका जो पिताजी था उन बच्चों का, वो उन बच्चों को इतना पीटता है कि उनको बिटन टू डेथ, यानी मारने के लिए पीटता है, यानी उनको जान से मार देता है। बाय द फादर बिकॉज दे क्वैक्ड टू मच लकीली मिसेस किसिंग टू द जोक ऑन ऑफ द राइट वे, यानी कहने का मतलब यह है कि जैसे वो ज़्यादा बातें करते थे वो बच्चे, डकलिंग्स थे जो बतख के, इसलिए उनको जो पिताजी था उनको इतना मारता है। बीट टू डेथ का मतलब होता है यानी बहुत ज़्यादा ज़ोर से मारना। तो ऐसे ही जो मिस्टर किसिंग था वो इस अन्य को हर बार अलग सब्जेक्ट देकर, ज़्यादा काम देकर उसको ऐसे ही पीटना चाहता था जैसे वो बच्चों का जो पिताजी था वो उन बच्चों को पीटता है। लकीली यानी किस्मत के तौर पर मिस्टर किसिंग टुक द जोक द राइट वे, यानी ये जो जोक था वो मिस्टर किसिंग के ऊपर ऐसे फिट हो गया जैसे कि वो बतख वो अपने बच्चों को मारता है। ही रीड, वो उसको पढ़ता है, द पोएम यानी उस कविता को, टू द क्लास में, यानी जब वो मिस्टर किसिंग सर उस पोएम को क्लास में पढ़ते हैं, एडिंग हिज ऑन कमेंट्स, और जो खुद उसमें ऐड करता है अपने कमेंट्स यानी अपने व्यंग, यानी वो कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, यानी बार बार वो अपने व्यंग उसमें कमेंट्स डालता है। एंड टू सेवरल अदर क्लासेस एज वेल, और बहुत सारी क्लासों में उसने उसका मजाक उड़ाया या उसको पढ़ाया। सिंस देन आई हैव बीन अलाउड टू टॉक एंड वुडंट बी असाइंड एनी एक्स्ट्रा होमवर्क, यानी जब उन्होंने वो कविता पढ़ी उसके बाद उसने, और उस कविता को उसने और कई सारी क्लासों में भी पढ़कर सुनाया था, तो उसके बाद मिस्टर किसिंग सर ने मुझे बात करने से कभी नहीं रोका। सिंस देन, तभी से, आई हैव बीन अलाउड टू टॉक, यानी तभी से मुझे बात करने की इजाज़त मिल गई। एंड हैवंट बीन असाइंड एनी एक्स्ट्रा होमवर्क, और मुझे बात करने के ऊपर कोई एक्स्ट्रा होमवर्क भी नहीं दिया जाता था।
ऑन द कंट्रेरी मिस्टर किसिंग्स ऑलवेज मेकिंग जोक्स दीज डेज। और इस तरह से जो मिस्टर किसिंग सर हैं वो काफ़ी मजाक करते हैं या मजाक बनाते हैं इन दिनों, यानी सोचते हुए किसी भी टॉपिक पर, और वो हमेशा घूमते रहते हैं।